सुबह की जल्दबाजी, दिन भर की भागम भाग, इस बीच घटता है बहुत कुछ। पूरे दिन की हर खबर एक साथ देखिए जन एक्सप्रेस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू परियोजना का उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहे हमारे साथ इस चैनल पर। खबरों को देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे आपको हर खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज 11 दिसंबर 2021 को जनपद बलरामपुर में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी ने 9800 करोड़ रुपए की लागत से बने सरयू नहर परियोजना का आज बलरामपुर की धरती पर हंसुआ डोल रेणुका नाथ मंदिर के पास सभा स्थल से बटन दबाकर 40 वर्ष से लंबित इस सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन अपने हाथों से किया। वहीं पर सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और सांसद विधायक गण मंच पर उपस्थित रहे। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर खेती किसान कर सकेंगे। लगभग 2.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। लगभग 2.5 लाख करोड़ किसानों का इसका लाभ मिल सकेगा और किसानों को आय दुगनी हो सकेगी। 9 जिले के किसान इससे लाभान्वित होंगे। बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर के किसान सरयू नहर परियोजना का लाभ उठा सकेंगे। इस नहर में को 5 नदियों से जोड़ा गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी के बलरामपुर दौरा रहा। 10 जनपदों से 2 लाख से अधिक लोग की जुटने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बस्ती, गोंडा जैसे अन्य जनपदों से भी काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे जन सैलाब नजर आया। 5 नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच मार्ग पर हंसुआ डोल गांव में सरयू नहर परियोजना के लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित करने पहुंचे बलरामपुर जनपद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर में शनिवार को सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किया। 5 नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच मार्ग पर हंसुआ डोल गांव में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित करने बलरामपुर पहुंचे। बलरामपुर जिला प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर कड़ी तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम किए थे। यहां पर 2 लाख लोगों से अधिक लोग की जुटने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण से 9 जिले के लोग इससे लाभ प्राप्त होंगे। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज व कुशीनगर को जोड़ने वाली सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 1971 से 1972 में शुरू हुआ था, जो 2021 में पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज शनिवार को बटन दबाकर जनपदों को परियोजना का सौगात दिया। बलरामपुर में इस अवसर पर 10 जनपदों से 2 लाख से अधिक लोगों की संभावना थी, लेकिन मोदी के आने के बाद जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको जानकारी दे दें कि जन सैलाब उमड़ने से काफी लोगों की संख्या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकी और काफी ज्यादा संख्या कार्यक्रम तक पहुंच ही नहीं पाए। इस प्रकार से रहा आज उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर पर मोदी जी का आगमन का जन सैलाब कार्यक्रम। शास्त्री, मुकुट बिहारी वर्मा, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, बलदेव औलाद जी, श्री पलटू राम जी, मंच पर उपस्थित सभी संसद के मेरे साथीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
क्रांतिकारियों की इस धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्ण दत्तराम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति।
भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है, उनके परिवारों के साथ है। भाई और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं, उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां तो इतिहास गवाह है, अगर किसी ने प्यासे को एक प्याला भर पानी पिला दिया होता है तो वो इंसान जीवन भर कभी उस ऋण को भूलता नहीं है, जीवन भर उस इंसान को भूलता नहीं। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद
जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे। आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, विशेष रूप से वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए सिंचाई की ये व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो, उसको ब्लड की जरूरत हो, लहू की जरूरत हो, रक्त की आवश्यकता हो, और जैसे ही डॉक्टर रक्त ला करके उसको चढ़ाएं,